जिस कैंपस में टॉलरेंस, आजादी और बराबरी के नारे लगते रहे हैं, देश के सबसे प्रतिष्ठित उसी जेएनयू में रामनवमी के मौके पर दो छात्र संगठनों ने एक दूसरे पर मारपीट करने के आरोप लगाए। बताया गया कि छात्र संगठनों के बीच यह झगड़ा नॉनवेज खाने को लेकर हुआ। दक्षिणपंथी छात्र संगठन एबीवीपी का दावा है कि रामनवमी पर पूजा करने से रोकने के मकसद से यह पूरा विवाद खड़ा किया गया, तो वहीं वामपंथी छात्र संगठनों का दावा है कि मेस में नॉनवेज खाने से रोकने के लिए मारपीट की गई। दोनों तरफ से कम 6 छात्रों के घायल होने के दावे किए गए और इस मामले में एफआईआर तक दर्ज कराई गई। लेकिन इस मामले में हिंसा को लेकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उससे पूरे मामले में ट्विस्ट आ गया। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे खास रिपोर्ट राम का नाम, नॉनवेज पर संग्राम। देश के नंबर 1 विश्वविद्यालय में हंगामा। जेएनयू बनी रणभूमि। राम का नाम, नॉनवेज पर संग्राम। हंगामे के बाद इंसाफ के लिए मार्च। रामनवमी के दिन जब देश के आस्थावान मर्यादा की वजह से पुरुषोत्तम कहे जाने वाले भगवान राम को याद कर रहे थे, उनकी याद में पूजा और हवन कर रहे थे, देश के सबसे नामचीन विश्वविद्यालय जेएनयू में मर्यादा तार तार हो रही थी। इस हंगामे में एक तरफ एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गुट बताया गया, तो दूसरी तरफ वामपंथी छात्र संगठनों का कुनबा। एबीवीपी का आरोप है कि रविवार को रामनवमी के मौके पर जब कुछ छात्र कैंपस में पहली बार पूजा का आयोजन कर रहे थे, तो लेफ्ट विंग के छात्रों को यह नागवार गुजरा और उन्होंने हमला कर दिया। दावा किया गया कि हमले में एबीवीपी के कई छात्र घायल हुए हैं। कावेरी के रेसिडेंट्स का था विद प्रॉपर परमिशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन। जेएनयू में तो कभी चिकन बनता नहीं है इफ्तार में, आराम से सारी चीज़ें हुई। मुस्लिम स्टूडेंट्स का भी स्टेटमेंट आया कि हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेफ्ट के साथ प्रॉब्लम है कि रामनवमी के दिन 4 प्रोग्राम कैसे हो गए। एनएसयूआई को ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये मारपीट शुरू की गई। पूजा 5 बजे से स्टार्ट हुई थी और 7:30 बजे के आसपास जब प्रसाद वितरण वाला टाइम था, उसके बाद फिर जब सब निकल रहे थे, आधे लोग जब बाहर निकल गए थे, जब संख्या कम हो गई थी, तब ये लोग अंदर आए हॉस्टल में और फिर उसके बाद ये लोगों ने। लेकिन लेफ्ट समर्थक छात्र संगठनों ने इन आरोपों को नकार दिया। उनका दावा है कि कावेरी हॉस्टल में हर वीकेंड की तरह इस बार भी नॉनवेज खाना बनने वाला था, लेकिन एबीवीपी समर्थक छात्रों को न केवल नॉनवेज सप्लाई करने वाले वेंडर को जबरन भगा दिया, बल्कि कावेरी हॉस्टल के मेस सचिव के साथ मारपीट की। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष साई बाला ने इसे साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया। वहाँ पे गार्ड के प्रेजेंस होने के बावजूद हॉस्टल का जो इक्विपमेंट है, वाईफाई का जो इक्विपमेंट है, उनको तोड़ के स्टूडेंट्स को मारने का कोशिश की। उन्होंने हम लोग को हॉस्टल के अंदर ट्रैप कर लिया और बाहर से, हॉस्टल के बाहर से पत्थरबाजी की, डस्टबिन फेंक के मारा, ट्यूबलाइट्स फेंक के मारे। लेफ्ट समर्थकों का आरोप है कि नवरात्र में नॉनवेज खाने से छात्रों को रोका गया और यहीं से झड़प की शुरुआत हुई। दावा तो यहाँ तक किया गया कि एबीवीपी के छात्रों ने कावेरी हॉस्टल के मेस सचिव से भी मारपीट। लेफ्ट समर्थकों ने एक वीडियो सामने रखा तो एबीवीपी ने भी एक वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में मारपीट, पथराव और गाली गलौज करते हुए कई विद्यार्थी दिखे। दावा किया गया कि वीडियो में जो शख्स पथराव करता दिखा, वो वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई का अध्यक्ष हरेंद्र है। इसके बाद तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा। एबीवीपी का आरोप है कि उन्हें बदनाम करने के लिए टोमेटो केचप चेहरे पर एक छात्र ने पोत लिया। इसे साबित करने के लिए कुछ छात्रों ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें जारी की, जिसमें कथित रूप से घायल एक छात्रा को संभालने वाली दूसरी छात्रा
दूसरी तस्वीर में बेसुध लेटी नजर आई, जबकि पहली तस्वीर में कथित रूप से लहूलुहान छात्रा उसकी तीमारदारी करती दिखी। हालांकि सच क्या है अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। इस पूरे विवाद पर एबीवीपी की तरफ से एक चिट्ठी भी जारी की गई। दावा किया गया कि ये चिट्ठी 9 अप्रैल को कावेरी हॉस्टल के 31 छात्रों ने वार्डन को दी थी, जिसमें रामनवमी के दिन पूजा की वजह से नॉनवेज खाना नहीं बनाने की मांग की गई थी। हालांकि इसके जवाब में आयशा की तरफ से भी एक चिट्ठी जारी कर दी गई, जिसमें हॉस्टल के मेस में नॉनवेज सप्लाई करने के साथ मारपीट करने का जिक्र कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। हालांकि एबीवीपी ने दावा किया है कि रामनवमी पर पूजा का विरोध करने के मकसद से आयशा ने यह फर्जी चिट्ठी कावेरी हॉस्टल मेस कमेटी के नाम से जारी की और पोल खुलने पर अपने एक्टिंग प्रेसिडेंट का नाम मिटाकर छुपाने की कोशिश की। एबीवीपी ने इसे रामनवमी की पूजा करने से रोकने की बड़ी साजिश से जोड़ दिया। जेएनयू के वाइस चांसलर जब प्रोफेसर जगदीश कुमार बने थे, तब राष्ट्रवाद के पक्ष विपक्ष में होने वाले आंदोलन की वजह से ये सुर्खियों में था। अब जेएनयू की नई वाइस चांसलर प्रोफेसर शांतिश्री धूलपुड़ी बनी है, तो रामनवमी और नॉनवेज के नाम पर छिड़े संग्राम की आड़ में मार्च निकलने लगे हैं। सवाल कई हैं, अगर नॉनवेज सप्लाई करने वाले को मारपीट कर भगा दिया गया तो फिर मेस में नॉनवेज बना कैसे? सवाल ये है कि क्या रामनवमी के दिन दूसरों की आस्था का ध्यान रखकर एक दिन के लिए नॉनवेज खाने से नहीं बचा जा सकता? और सवाल ये भी है कि अगर किसी को खाने की आजादी की इतनी ही परवाह है तो उसे उसकी मर्जी पर क्यों न छोड़ दिया जाए? क्या इसके लिए हंगामा जरूरी है? भले ही इसके पीछे कोई क्यों ना हो, होगा तो वो जेएनयू का ही छात्र। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.